कौन सा केस था और किस केस के सिलसिले में और क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? PP38 हाफजाबाद 2 का था। हमारे जो पटिशनर हैं गुलजार अहमद हैं इसमें, और इसमें भट्टी साहब हैं जो कि रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। उसमें बड़ा शॉर्ट मार्जिन है उसका रिजल्ट्स। तो इसमें हमारा एक बैकग्राउंड ये था कि 10 तारीख को हमने एक एप्लीकेशन दी थी रिटर्निंग ऑफिसर को कि आप इसका रिकाउंट करवाएं। तो 11 को उन्होंने रिकाउंट रखा, लेकिन हमारे पास ऐसे शवाहिद आए कि जो मुखालिफ कैंडिडेट है उनके साथ उनकी पार्टी के साथ भी जो आरओ है उनकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी और बहुत वाज़े सबूत थे, जिसके ऊपर हमने रिकाउंट से पहले ही एक मेल जनरेट कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और एक उनकी कॉपी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी दे दी कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो वो रिकाउंट नहीं हुआ, तो हमने अभी एप्लीकेशन यहाँ पे दी हुई थी फॉर द रिकाउंट, और उसमें जो आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है। जो रिटर्न कैंडिडेट है उसको भी बुला लिया है। और सर ये पहली दफा नोटिस हो रहा है या पहले हो चुका है? पहली दफा हो रहा है। ओके, रिपोर्ट अभी तक नहीं सबमिट कर? रिपोर्ट अभी वो सबमिट हो जाएगी, और उन्होंने 4 को उन्होंने नोटिस कर दिया है, आरओ को भी और रिटर्निंग ऑफिसर। और सर डेट क्या मिली है? 4 अप्रैल। हल्का आपका कौन सा था, किस सिटी से था, कौन से उम्मीदवार की जानिब से थे? हल्का हमारा था PB29 पंजगूर का। मैं हसद बलूच की तरफ से आया हुआ था, रिटर्न कैंडिडेट है। नेशनल पार्टी के हाजी इस्लाम जो रनर ऑफ कैंडिडेट थे, उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। उन्होंने ये कहते कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड किया जाए, ठीक है। वो कुछ FIR के बेस पे असरटेंगे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब थे, ये चीज़ें थे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि भाई अगर FIR के बिना पे हम लोग इलेक्शंस को नल एंड वाइड करते हैं, पूरे इलेक्शन को, पूरे तो मतलब ये है कि पूरे बलूचिस्तान में लॉ एंड सिचुएशन के चैलेंजेस हैं, तो इसको तो ये तो कोई वो नहीं हुआ था लीगली आप हम इस पे कोई लीगल बैकिंग तो सर नहीं कौन हुआ। सा बेंच सुन रहा था और क्या ये कमीशन डायरेक्शन? बेंच टू था। उन्होंने ये कहा कि अभी तो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गए हैं, अब इस FIR के बेस पे हम ये असरटेन नहीं करेंगे किसी को भेज दें, पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दें। हमारा कंटेंशन ये था भी सिंपल, जो ECP का पूरा प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्शन हुए थे। PB29 जो RO का तो पूरा अब सर रिपोर्ट फैसला क्या हुआ है? जी फैसला क्या हुआ है? डेट मिली है आपको या नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में भेज दिया? हार्ड एंड रिजर्व हुआ, ऑर्डर रिजर्व हुआ हाँ, है? विदिन 1 और 2 वीक और करते हैं। उन्होंने ये अपने रिमार्क्स दिए कि अभी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूंसी को FIR के बेस पे हम कोई असरटेन नहीं करेंगे, किसी इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को हम नल एंड वाइड नहीं करते। जी कि क्या था आपका हल्का नंबर बताइएगा और क्या केस था? हल्का था कोयटे का 264 था, तो जिसमें रिटर्न कैंडिडेट थे अपना जमाल रेसानी साहब, जिन्होंने नवाबजादा जमाल रेसानी को बनाया था। इनफैक्ट तो वो सरदार अख्तर मैंगल साहब थे रिटर्न कैंडिडेट। उनके वोट जो हैं कि फॉर्म 45 में बहुत ज़्यादा थे, तो लेकिन जब वो फॉर्म 45 में नवाब साहब के थे तो उन्होंने फॉर्म 48 में तकरीबन 19 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे उन्होंने डबल से नहीं, ट्रिपल से नहीं, बल्कि 6855 वोट ज़्यादा कर दिए। ये वजह बनी कि वो फॉर्म 45 में उनके ये कम थे वोट, और फॉर्म 48 में ज़्यादा होने की वजह से वो जीत के रिटर्न कैंडिडेट बन गए। और दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि जमाल रिसानी साहब के साथ एक स्पेशल पर्सन थे जो केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप में भी मौजूद थे। हालांकि वहाँ पे जब रिकॉर्ड बताता है कि उनकी वहाँ पे पाकिस्तान की नेशनलिटी भी नहीं थी, जहाँ तक कि उनका ID कार्ड भी नहीं बना था, जहाँ तक कि 12/10/2024 तक उनका इनरोल लिस्ट भी नहीं था उनका, यानी कि उनका अपना इलेक्टोरल रोल भी नहीं था। तो ये सारा प्रोसेस था, तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। बस हम भी देख रहे हैं कि आज हमने रिकॉर्ड सारा जमा करा दिया है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में कितना फ़र्क है। तो सर ये बेसिकली क्या रिकाउंटिंग की थी जी या दोबारा? हमारा ये कहते थे कि फॉर्म 45 जब आपने इशू कर दिया, बेसिक तो रिजल्ट वो होता है, उसके मुताबिक फॉर्म 48 बनाए। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 6500 का डिफरेंस कर देना, तो ये तो एप्लीकेशन क्या थी? हमारी एप्लीकेशन थी कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 48 बनाया जाए। फॉर्म 48 बनाया जाए। और सर कमीशन ने अब कोई रिमार्क्स वगैरह दिए? बस अभी कंक्लूड हो गया, हमारा कंक्लूड हो गया, अपना रिकॉर्ड सारा आ गया, तो 4 तारीख दी है फाइनल आर्गूमेंट से। और उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भी जमा करवा दी? सारा कुछ। तो सर मुझे ये बताइएगा जो जीते हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? सरदार अख्तर मैंगल अपना वो नवाब जमाल रिसानी पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अभी तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट में थे, फिर वहाँ पाकिस्तान में थे भी नहीं थे, डुअल नेशनलिटी थी वहाँ पर, उनका इलेक्टोरल रोल भी पाकिस्तान में नहीं था। वो भी अनफॉर्चुनेटली अपना 10/1/2024 को बनाया गया जी, तो पीछे उनको PVP से मिला दिया गया। वो केयर टेकर से गवर्नमेंट से रिजाइन करवा के इधर लेके आए,
اب ان کو ایم این اے بھی بنا دیا، اور وہ بھی سردار اختر صاحب کے مینگل کے مقابلے میں، جہاں پہ ان کی نیشنلٹی بھی ڈاؤٹ تھی، ووٹر بھی ڈاؤٹ تھا، سی این ایس سی بھی نہیں تھا. تو